राहुल गांधी जी को कोई हक नहीं है गोड्डा में आकर प्रचार करने का। राहुल गांधी को कोई हक नहीं है यहाँ पे राहुल गांधी को कोई हक नहीं है कि यहाँ पर आकर SC ST OBC की आरक्षण की बात करने का, क्योंकि यही गोड्डा का धरती है जहाँ पर SC का आरक्षण खाने का काम JMM पार्टी ने किया है। जो अभी RJD के जो उम्मीदवार है संजय यादव, वो भी बोल रहे हैं कि अमित मंडल जी अपने दम पर गोड्डा के लिए क्या किए हैं, बता दे दो चार ठो काम, तो गोड्डा जिस पर वोट करें उनको। मैं तो बोल रहा हूँ कि ताजमहल भी उन्होंने ही बनवाया है आगरा का। अमित मंडल के कार्यकाल में न दबंगई हुआ है न गुंडई हुआ है। अमित मंडल का कोई भी कार्यकर्ता आपको खेत जाते हैं तो लाठी लेकर रोकता नहीं है। अमित मंडल आपराधिक तत्व को पनपने नहीं देता है, पैरवी नहीं करता है, और क्षेत्रीय जनता ये जानती है और इसी आधार पर वोट कर रही है। अब वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है कि अमित जब तक यहाँ पे है शांति व्यवस्था कायम रखता है। कि जो हवा है, मोमेंटम है, वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, और जो इधर उधर फ्लोटिंग वोट्स हैं उस सारे वोट्स को कंसोलिडेट हम लोग करने में सक्षम रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कल के बाद एक अलग सा हवा बहेगा, और मुझे लगता है कि जीत का आंकड़ा हम लोगों का 30,000 के पार जाएगा। विरोधी जो आपका आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं किए हैं, इसलिए जो है स्टार प्रचारकों के दम पर जो है वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो तेजस्वी यादव को कल नहीं आना चाहिए था। तेजस्वी यादव फिर तो वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव उसके स्टार प्रचारक नहीं है, नौमी फेल है वो। ये तो यही कहना चाह रहे हैं कि नौमी फेल आदमी को स्टार प्रचारक वो नहीं मान रहे हैं। तब तो बात ही खत्म है। मेरे स्टार प्रचारक तो मोदी जी हैं, उनका तो विश्व लोहा मान रहा है। 2014 के बाद जो विकास कार्य गोड्डा में हुआ है, आज 10 साल के बाद कोई गोड्डा आएगा तो उसको गोड्डा बदला सा नजर आएगा। ये सब। नमस्कार, गोड्डा विधानसभा में वोटिंग के लिए अब मात्र 3 दिन का वक्त रह गया है। आज का दिन भी जो है बहुत खास था। अमित मंडल आज एक रोड शो में शामिल हुए थे। उस रोड शो को खास बनाने के लिए भोजपुरी की अदाकारा जो है अक्षरा सिंह वो शामिल हुई थी, और बड़ा ही धूमधाम से जो है रोड शो को पूरा किया गया। उनकी जनसभा भी थी। अमित मंडल जी हमारे साथ हैं। बहुत कम वक्त रह गया है। माहौल क्या है, रुझान क्या है, यही समझ रहा हूँ। हालांकि गोड्डा में जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है। अमित मंडल जी कितने कॉन्फिडेंस है, और आज जो रोड शो हुआ है और मोदी जी भी यहाँ पर आए थे, इन तमाम पहलुओं पर जो है बातचीत करेंगे। अमित जी, अक्षरा जी यहाँ ही, कितना हवा बदला? देखिए, ये तो चुनाव में लोग आते ही हैं और सभी के पक्ष में प्रचार करते हैं। कोई उसके पक्ष में आएगा, कोई मेरे पक्ष में आएगा, और ये चलता रहेगा। और जिस हिसाब से हवा बह रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है 5 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोग मोदी जी को सुनने गए, और सभी लोग भाजपामय होकर वहाँ से निकले। और यही चुनाव का एक जो है स्टाइल होता है, और यही उसका एक नियम होता है कि सभा होती है, लोगों का मन बदलता है, लोग सोचते हैं कुछ और है, होता कुछ और है। जो मेरा वोटर्स इधर उधर सोच रहा है वो देखता है कि किस प्रकार से हवा बन रही है, किस प्रकार जो है वोटिंग करना है, कौन अच्छा है कौन खराब है, तमाम चीज़ों का आकलन जो होता है वो ये 15-20 दिन में ही होता है। और जिस हिसाब से मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, और जिस हिसाब से आज अक्षरा सिंह जी का कार्यक्रम, और कल हेमंता बिस्वा शर्मा जी का कार्यक्रम होने वाला है, मुझे लगता है कि तीनों को मिला दिया। जब मोदी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, बानी जो हैं 2 हमारे प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक की श्रेणी में भी वो हैं। लगातार गोड्डा विधानसभा का लोग दौरा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हवा है, मोमेंटम है, वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। और जो इधर उधर फ्लोटिंग वोट्स हैं उस सारे वोट्स को कंसोलिडेट हम लोग करने में सक्षम रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कल के बाद एक अलग सा हवा बहेगा, और मुझे लगता है कि जीत का आंकड़ा हम लोगों का 30,000 के पार जाएगा। प्रधानमंत्री के बाद जो है अक्षरा सिंह और भी जो स्टार प्रचारक है वो आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है। कल राहुल गांधी आए थे महागामा, जो गोड्डा लोकसभा को भी गोड्डा का जो ये पूरा लोकसभा है उसको साधने की कोशिश की। उसमें आपका भी विधानसभा है, महागामा है, और भी विधानसभा है। उसके बाद तेजस्वी यादव आए थे। वो बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी कल बोले कि संविधान को बचाना है, आपके अधिकार को बचाना है, ST OBC दलित का जो अधिकार है वो बीजेपी मारता जा रहा है, और ये जो क्षेत्र है इससे जो है छिपा नहीं है, मतलब इससे मारा हुआ है। SC ST OBC की बात कर राहुल गांधी जी को कोई हक नहीं है गोड्डा में आकर प्रचार करने का। राहुल गांधी को कोई हक नहीं है यहाँ पे राहुल गांधी को कोई हक नहीं है कि यहाँ पर आकर SC ST OBC की आरक्षण की बात करने का, क्योंकि यही गोड्डा का धरती है जहाँ पर SC का आरक्षण खाने का काम JMM पार्टी ने किया है। जब अभी चौकीदार की बहाली हुई, SC जाति के लोगों को उसका आरक्षण का लाभ मिलता था। आज पंजाब से और आज UP से आके लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जो पासवान समाज और दलित समाज का हक था। तो कौन सी आरक्षण की बात ये लोग कर रहे हैं? मुझे लगता है इनके आरक्षण का जो पैरामीटर है, पैमाना है, वो ही गलत है। आप अंगिका भाषी हैं, यहाँ का अंगिका बोलने वाले लोग हैं। आज
अंगिका को किसने हटाया? जेएमएम ने हटाया। क्या किस प्रकार हेमंत सोरेन जी यहाँ आकर वोट मांग रहे हैं? बोला खतियानी ले आएंगे, खतियानी बिल आ जाएगा। आज खतियानी को, गैर खतियानी को यहाँ पर टिकट दे दिया आपने। तो कौन सी खतियान की बात कर रहे हैं? कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? जल जंगल ज़मीन आज की डेट में सुरक्षित नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मुझे लगता है ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। यही ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, यही लालू यादव की पार्टी ने इसको विरोध किया। तो किस हिसाब से ये जा रहे हैं अगड़ी जाति में वोट मांगने के लिए? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर यकीन करती है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को साथ लेकर चलना भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और हम लोग बखूबी कर रहे हैं। आरजेडी के जो उम्मीदवार है संजय यादव, वो भी बोल रहे हैं कि अमित मंडल जी अपने दम पर गोड्डा के लिए क्या किए हैं, बता दे दो चार ठो काम, तो गोड्डा जिस पर वोट करें उनको। मैं तो बोल रहा हूँ कि ताजमहल भी उन्होंने ही बनवाया है आगरा का, ताजमहल भी उन्होंने ही बनवाया है, कुतुब मीनार भी उन्होंने ही बनवाया है। जब उनका कार्यकाल था वो क्या किए हैं वो तो बता दे, तब तो मेरे से पूछे पहले वो क्या किए हैं। पहले तो उनसे हिसाब लेना चाहिए। 14 के पहले वो विधायक थे, तमाम सड़कों को मैंने बनाया, तमाम चेक डैम को मैंने बनाया। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलना उनका काम है, वो बोलेंगे क्योंकि वो विरोध में है मेरे, कोई मेरे साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, एनडीए के अलायंस पार्टनर नहीं है, वो मेरे विपक्षी दल है, तो बोलेंगे। वजह भी बता रहे, बोल रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले 20 से 30 शिलापट लगवा दिए एकदम, जहाँ तहाँ जाके देखिए वहाँ पर भी काम भी चालू नहीं हुआ है। बोले वोट साधने के लिए ये सब जो हथकंडा अपना रहे हैं आप। जिसने जो किया है वही उनको समझ में आ रहा है। जो काम उन्होंने किया है उनको लग रहा है दुनिया जहाँ भी वही कर रही है, समझे ना। जो आगे आदमी अगर बीच चौराहे पे खड़ा हो जाता है और उसका मेंटालिटी थोड़ा सा खिसक जाता तो लगता है कि दुनिया का मेंटालिटी खिसक गया है। मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो काम उन्होंने किया लगता है कि दूसरा आदमी भी वही कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मुझे लगता है मुझे जेल पहुँचा देना चाहिए अगर ऐसा मैंने किया है। आपकी सरकार है, आप घुसा दे जेल के अंदर, मुझे क्या दिक्कत है अगर मैंने कोई प्रोटोकॉल को तोड़ा है तो। क्या लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? आप केंद्र की सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती नहीं है, आप लोग फिर जो है उनकी योजनाओं को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या भरोसा है 15 लाख जो है 2 करोड़ रोजगार, उसी तरह से जो है ये गोगो दीदी योजना है और बाकी जो योजना है वो जुमला बन के रह जाएगा? मैं उनके कोई भी बात को सीरियसली नहीं लेता हूँ। साफ शब्दों में एक बात, मैं उनके कोई भी बात को सीरियसली नहीं लेता हूँ क्योंकि गोड्डा की जनता शांति पसंद करती है, गोड्डा की जनता अमन चैन पसंद करती है। अमित मंडल के कार्यकाल में न दबंगई हुआ है, न गुंडई हुआ है। अमित मंडल का कोई भी कार्यकर्ता आपको खेत जाते हैं तो लाठी लेकर रोकता नहीं है। अमित मंडल आपराधिक तत्व को पनपने नहीं देता है, पैरवी नहीं करता है और क्षेत्रीय जनता ये जानती है और इसी आधार पर वोट कर रही है। अब वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है कि अमित जब तक यहाँ पे है शांति व्यवस्था कायम रखेगा। अमित मंडल जी का जो भरोसा था, गोड्डा की जनता का जो भरोसा उपचुनाव में था और फिर चुनाव में था ये 19 वाले चुनाव में, वो भरोसा अब तक बरकरार है? कितना कॉन्फिडेंस है आप एक बात देख सकते हैं, मैं ट्रैक पैंट पहन के क्षेत्र में घूमता हूँ, अब धीरे धीरे उनका भी ट्रैक पैंट आ गया है। मैं एक गाड़ी से चलता हूँ, अब धीरे धीरे उनका भी एक गाड़ी आ गया है। ट्रेंड चेंज कर, तो ट्रेंड चेंज मैंने कर दिया है, तो बोलने की अब ज़रूरत ही कहाँ है? बोलने की ज़रूरत ही नहीं, काम खत्म है। जो मैं कर रहा हूँ उनका अनुकरण उनको करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी। क्या रहेगा गोड्डा का ब्लूप्रिंट इस बार आपका? गोड्डा का 5 साल अगर आपको मौका मिल जाता है, यहाँ की जनता देती है, डबल इंजन सरकार में डबल विकास होगा। गोड्डा का नक्शा बदल रहा है, गोड्डा का चेहरा बदल रहा है, गोड्डा में तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। और 2014 के बाद जो विकास कार्य गोड्डा में हुआ है, आज 10 साल के बाद कोई गोड्डा आएगा तो उसको गोड्डा बदला बदला सा नजर आएगा। ये सबसे बड़ा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि शांति व्यवस्था है, ठेकेदार जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, व्यापारी अच्छे से काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। जब क्यूमुलेटिव उन चीज़ों को आप रखते हैं तो उस हिसाब से अगर गोड्डा के डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे लगता है गोड्डा का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए में बहुत अच्छा हुआ, आगे भी होगा। अमित जी जिस तरीके से स्टार प्रचारक आ रहे हैं आपके पक्ष में वोट मांगने, तो विरोधी जो आपका आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं किए हैं, इसलिए जो है स्टार प्रचारकों के दम पर जो है वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो तेजस्वी यादव को कल नहीं आना चाहिए था। तेजस्वी यादव फिर तो वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव उसके स्टार प्रचारक नहीं है, नौमी फेल है वो। ये तो यही कहना चाह रहे हैं कि नौमी फेल आदमी को स्टार प्रचारक वो नहीं मान रहे हैं, तब तो बात ही खत्म है। मेरे स्टार प्रचारक तो मोदी जी हैं, उनका तो विश्व लोहा मान रहा है। अक्षरा सिंह है, वो बॉलीवुड में अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। हेमंता बिस्वा शर्मा जी कल आ रहे हैं, वो अपना असम में यशस्वी मुख्यमंत्री है, तो इसको मतलब वो उनको अपने स्टार प्रचारक में पूरा भरोसा नहीं है। मेरे स्टार प्रचारक में ज़्यादा भरोसा है उनको, अपने स्टार प्रचारक में भरोसा ही नहीं है। उनको भरोसा रखना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल,
बहुत कम वक्त रह गया है, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों को, खास करके जो आप पर विकास के नज़रिए से देख रहे हैं, जो जनता आप पर जो है विकास के मुद्दों पर आप पर आस लगाए बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति से इतर उठकर? हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा मुसलमान मेरे क्षेत्र में सेफ हैं। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ। यहाँ भाजपा का सांसद, भाजपा का विधायक, फिर भी अल्पसंख्यक 2016 में अमित मंडल को वोट दिया था, 14 में वोट दिया था, कहीं नहीं जाके लालटन को वोट दिया, और 2024 में भी वोट देने जा रहा है। और विकास के साथ साथ शांति व्यवस्था कायम करना अमित मंडल की प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in